मध्य प्रदेश के मंडला जिले के प्रेमपुर गांव से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। बता दें, मंदिर में मूर्ति स्थापना को लेकर ऐसा विवाद खड़ा हुआ है जिसने पूरे क्षेत्र की शांति को हिलाकर रख दिया है। प्रशासन के स्थगन आदेश के बावजूद प्राण प्रतिष्ठा कर दी गई और अब गांव में हालात बेहद तनावपूर्ण बने हुए हैं। आखिर क्यों आम सहमति के बाद अचानक विरोध हुआ? क्यों मंदिर के गेट पर लगा है ताला? और क्या प्रशासन इस विवाद को सुलझा पाएगा? देखिए हमारी यह खास रिपोर्ट। मंडला जिले के ग्राम प्रेमपुर की पहाड़ी पर स्थित खेरमाई माता का मंदिर, जहां वर्षों से आदिवासी समाज सहित अन्य समाज के लोग आस्था के साथ पूजन पाठ करते आए हैं। यह मंदिर ग्रामीणों के सामूहिक सहयोग से बनवाया गया था, लेकिन एक बात हमेशा अधूरी मानी जाती रही, मंदिर में मूर्ति स्थापना नहीं हुई थी। ग्रामीणों के मुताबिक सर्वसम्मति से मूर्ति स्थापना का फैसला लिया गया, मूर्ति खरीदी गई। 13 फरवरी को प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम तय हुआ, निमंत्रण पत्र भी बांट दिए गए, लेकिन अचानक गांव में ही रहने वाला आदिवासी समाज मूर्ति स्थापना के विरोध में उतर आया। मामला तूल पकड़ने लगा तो मंडला एसडीएम ने स्थगन आदेश जारी कर दिया, लेकिन इसके बाद हालात और ज्यादा भड़क गए। अन्य समाज के लोगों ने प्रशासन के सामने ही मूर्ति स्थापना कर विधिवत प्राण प्रतिष्ठा कर दी। यहीं से विवाद ने उग्र रूप ले लिया। आदिवासी समाज ने आरोप लगाया है कि प्रशासन ने मूर्ति स्थापना वाले पक्ष का सहयोग किया। स्थिति बिगड़ती देख एसडीएम, एडीएम, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक और एसडीओपी सहित भारी पुलिस बल मौके पर तैनात किया गया। दोनों पक्षों को आमने सामने बैठाकर समझाने की भरपूर कोशिश की गई, लेकिन बात नहीं बनी। आदिवासी समाज की मांग है कि मूर्ति हटाई जाए और मंदिर को पहले जैसी स्थिति में लाया जाए, तभी बातचीत होगी। वहीं दूसरा पक्ष साफ कह रहा है कि प्राण प्रतिष्ठा के बाद मूर्ति हटाना असंभव है। कोई समाधान न निकलता देख प्रशासन ने मंदिर परिसर में सीसीटीवी कैमरे लगवाए, मुख्य द्वार पर ताला लगाकर मंदिर को सील कर दिया है और पुलिस बल तैनात कर दिया गया है। अब सवाल यह है कि क्या दो समुदाय आपसी समझदारी से इस धार्मिक विवाद को सुलझा पाएंगे या फिर जिला प्रशासन को कोई और कड़ा और अंतिम फैसला लेना पड़ेगा। फिलहाल प्रेमपुर में शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए भारी पुलिस बल तैनात है, लेकिन हालात अब भी बेहद संवेदनशील बने हुए हैं। मंडला से महिष्मती लाइव के लिए दीपक जाट की रिपोर्ट। माता जी बैठाने के लिए और सभी की सहमत से बना था जी। माता यहाँ त्रिशूल है। जय माता। ये माता त्रिशूल हिल गई होगी, इसी स्थान के यहाँ मूर्ति स्थापित करने के लिए कपड़ा त्रिशूल जी यहाँ पे हमारी यहाँ आज भी ये पत्थर को नहीं उठाया गया। आज भी स्थापित कर, क्योंकि जगह बना के रखी है, चल के देख लीजिए। यहाँ पे लोग फूक रहे हैं, सब चीज कर रहे हैं। यहाँ पे मैडम, यहाँ पे हम मूर्ति बनाने की जगह रखी है, यहाँ मूर्ति स्थापित करने के लिए और कल हम उनके घर घर जाके हाथ धो के आए, रात में 12-1 बजे तक। सुबह भी गए, हमने सुबह से भी गए। नहीं, रात में भी गए हैं कल। अपन को काम करना, गाँव का वो अपन को सामंजस्य सारी चीजें सब खड़े रहो, कोई दिक्कत नहीं। कार्रवाई की नहीं गई इतने दिनों से। हमने आपको आवेदन जो दिया वो आप डेट देख सकती, 6 तारीख को दी मैंने। आज 13 तारीख मूर्ति बैठना, आपको ये चीज़ बिल्कुल व्यक्तिगत हम लोग के द्वारा आपको बताया गया था, लेकिन आपके द्वारा उसमें कोई कार्रवाई नहीं। इसके बाद में इन्होंने पत्राचार के माध्यम से आपके पास भी एक ज्ञापन आया होगा जिसमें मैंने ये मांग की हो, आप इसको एक बार पढ़िएगा। आपसे निवेदन है उसको पढ़िएगा, आप ये फोटो देखिएगा, इसमें क्या लिखा हो उसमें क्या लिखा है, बस आप ये देखिएगा क्या लिखा है ना। मतलब ये रंगमंच में हमारे द्वारा मूर्ति की स्थापना की जा रही है, उसमें यही लिखा है और आपके पास भी ज्ञापन में भी वही लिखा है कि हमारे द्वारा सरकार की अनुदान राशि से जो बना हुआ रंगमंच है, जो कि बड़ा देव रंगमंच के नाम से बना हुआ है। तो क्या ये वो वहाँ बना मैडम आगे तो आपने ये चीजें पढ़ी ही नहीं, और उस दिन आपने जो डिसीजन बोल के हमें चले गए कि आप लोगों को मूर्ति नहीं करना है। तो एक बार आपको ये चीजें देखनी थी मैम, आप जनता के लिए सबके लिए बराबर है, लेकिन आपने उस दिन हमारी एक बात नहीं सुनी, हमें ये चीजें भी दिखानी थी आपको उस दिन। और ये है वो मंच, इस जगह में हमारे द्वारा उन्हीं के आधार से मूर्ति स्थापित की जा रही है, जो बिल्कुल 100% मिथ्या है। इसमें कभी कोई ऑब्जेक्शन नहीं, कोई कुछ नहीं। ये जो बना कोई आपत्ति नहीं है। पेशा एक्ट के जो भी अधिकारी हैं आप उनसे पूछिएगा कि पेशा एक्ट के तहत क्या क्या चीजें आती हैं। जल जंगल जमीन आती है, लेकिन उसके अंतर्गत क्या आता है? अगर जंगल की बात करें मैम, तो जंगल में उनकी जड़ी बूटियाँ, चार बीज,
बहुआ के जो पेड़ है उनकी संरक्षण करने के लिए जंगल, उनको पानी के लिए जहाँ से वो उपयोग कर रहे हैं वो जगह है, जमीन उनकी अगर कोई छुड़ा रहा है तो उसके लिए वो प्रावधान है। लेकिन यहाँ तो पैसा एक टोटल दुरुपयोग हो रहा है ना। और एक और चीज़ है, हम आपको इसलिए आज यहाँ पे बुलाएं कि आप पहले जांच करें कि ये सत्यता है कि नहीं है। और भगवती में जो बना है स्थान, या वो स्थान आज जो बाहर है पुराना, जिसको हमने नए स्थान पे लाके परिवर्तित किया, वहाँ पे मूर्ति थी। इनके द्वारा बोला गया है कि हम आगामी समय में जब हमारे पास व्यवस्थाएं बन जाएंगी तो हम यहाँ मूर्ति रखेंगे। और उनके द्वारा हमें चंदा के रूप में पैसा भी दिया गया जब हम मूर्ति, उनके कुछ लोगों के साथ में हमारे गए भी हैं मूर्ति लेने, है ना। अब उसके बाद किन लोगों के किनके काना फूसी या क्या हो रहा है या कौन सी पार्टी क्या है वो हमें नहीं पता। ठीक है, आज स्थिति ये हो गई है कि वो मूर्ति न रखने पे प्रशासन और ये और सब हमारे ऊपर हावी हो गए। तो हम क्या गलत कर रहे हैं? पक्ष में सहमति होना चाहिए। क्या है विवाद? मैम ये अभी वो करो, तब से अभी विवाद चल रहा है, बोला वो वहाँ उनका सीधा करा रहा है, वजह से विवाद की स्थिति बन रहा है। एक ही टोकरी में ये सब ऐसी बात नहीं है। पहले से माई का मंदिर यहाँ बन जाएगा। नहीं वैसे नहीं, कुछ नहीं, गलत जहाँ आपका पहले से अपन यहाँ सर देखो, ये विवादित की जड़ है। ये आगे से सोशल में हम लोग भी ज्ञापन दे चुके हैं। रही बात विवादित की स्थिति में प्रशासन की उपस्थिति में, विवादित प्रशासन तो आप इसके लिए जिम्मेदार रहोगे। आप लिखित में सबसे कह रहे हो, आप यहाँ आप व्यवस्था नहीं बिगाड़ोगे। आप अगर आप व्यवस्था बिगाड़ोगे आप जिम्मेदार रहोगे। आप जिम्मेदार नहीं होगे। आप समाज के द्वारा जो पक्ष चल रहा है उसको आंदोलन को आप लोगों ने तो दबा दिया, लेकिन काम नहीं दबाया। आप गलत बात कर रहे हो। आंदोलन नहीं दबाना, कोई आंदोलन है पूजा पाठ वाली बात है और दोनों पक्ष पूजा। सर आप मोबाइल के मैडम को देखो ना, मोबाइल पे जाने दीजिए। देखिए कितने मोबाइल है, मीडिया ट्रायल की नहीं है। हम सबको मिलकर शांति से रहना है। समाज को 21वीं सदी है ये। आप देखिए सर, हमारे जो खैरो पेंट थाना है हजारों साल से, क्योंकि आदिवासी समाज प्रकृति की पूजक है, आकृति की पूजक नहीं है। और हजारों साल से हमारे पुरखाओं ने जो व्यवस्था बनाया उस व्यवस्था को हम आज तक भी मान रहे हैं। लेकिन यहाँ देखा जा रहा है अन्य समाज के
तरफ से जो है मूर्ति स्थापना, मूर्ति का ये तो हम तो एविडेंस मांगते हैं, मूर्ति जो स्थापना किए हैं उसका एविडेंस बताइए। और हम हमारे खैरोदाई पुरखों की जो दर्शन रहा है, पुरखों की समय से बनाते आ रहे हैं, हम उनका एविडेंस बताएंगे। क्या है, हमारे जो पुरखे थे नेचुरल प्रकृति को मानते थे। आज भी हमारे पैंठाना नदी नाले जंगल हार पहाड़ में है, तो इसलिए ये सिद्ध होता है कि हमारे जो पुरखे जो शक्तियों को मनाते थे वो नेचुरल प्राकृतिक व्यवस्था था। लेकिन आज आकृति को वहाँ पे प्रदर्शित कर दिया गया, तो हम तो ऐसा हमारी व्यवस्था में नहीं रहा है। तो हमें ये खेद है। खेद इसलिए है कि भले मूर्ति रखना था, लेकिन दोनों पक्षों में जो विवादित स्थिति बना हुआ है, विवादित स्थिति को सुलझाते हुए जो भी आगामी जो सॉल्यूशन निकलता उसके अनुसार काम होता। लेकिन यहाँ प्रशासन की उपस्थिति में ये देखा जा रहा है कि मूर्ति स्थापना करा दिया गया है। चूँकि आप भी जो है हिंदू समाज से ही आते हैं, क्यों नहीं, आप हम हिंदू समाज से नहीं आते हैं, हम आदिवासी हिंदू नहीं हो सकता। आदिवासी के रहन सहन खान पीन नेंग दस्तूर रिश्ते नाते ये सारी चीज अलग हैं, तो हम हिंदू हो ही नहीं सकते। जबकि सुप्रीम कोर्ट तक सुप्रीम कोर्ट जजमेंट दिया है कि आदिवासी हिंदू नहीं है, तो हम सुप्रीम कोर्ट के आदेशों की अवहेलना हम नहीं करेंगे। और भारत लोकतांत्रिक देश है, अगर मान लीजिए वहाँ मूर्ति स्थापना होती है तो आपको क्यों आपत्ति है? नहीं, आपत्ति हमें नहीं है। आपत्ति इस बात से है, तो आपत्ति इसलिए है जो भी जैसा है, लेकिन आपसी समझौता आपसी सहमति में होना चाहिए था। जो भी उसमें ऑप्शन निकलता उसे एक्सेप्ट किया जाता। अगला कदम अब प्रशासन की उपस्थिति में हुई। एक तरफ जो है ये जो आंदोलन है, ये जो धरना है, ये बातचीत को दबाया गया एसडीएम मैडम के माध्यम से, और एक तरफ प्रशासन की उपस्थिति में ये करवाया जा रहा है। तो दोहरी नीति हो रहा है हमारे साथ में। बंदूक लेके लठ लेके, तो इसके लिए तो हम विचार करेंगे, क्योंकि हाँ, ये तो आंदोलन की रणनीति बन सकता है इस स्थिति में। तो यहाँ जो पैसा एक्ट शासन के द्वारा सरकार के द्वारा लगाए हुए पैसा एक्ट कानून जारी है, 5 अनुसूचित क्षेत्र है, फिर गैर आदिवासी के द्वारा मूर्ति स्थापना, ऐसा तो हो ही नहीं सकता भाई। यहाँ के प्रॉपर जो मूल निवासी हैं उनको पूछना चाहिए था। ऐसा थोड़ी कि कार्ड बांट दिए हम लोगों ने ऐसा करना है, ऐसा नहीं। मैं जालम सिंह हुई के अखिल गोंडवाना कोया पुणे भूमिका सेवा संस्था के प्रदेश अध्यक्ष हूँ। तो भैया मंदिर में मूर्ति बैठना था जो सबकी आस्था का केंद्र थी। यहाँ भी जितने भी जाति धर्म समुदाय के लोग रहते हैं, सब ने आज तक मिलजुल के पूजन पाठ अर्चन किया है, और आज भी जो काम हुआ सबके प्रेम भाव सद्भाव से हुआ है। आगे भी गांव एक होकर पूजा पाठ करेगा, किसी प्रकार की कोई विवाद की स्थितियाँ परिस्थितियाँ उत्पन्न नहीं होंगी। उनकी भी आस्था का सम्मान सदैव किया है। आज जो भी कार्यक्रम सामाजिक तौर पे हुए, हम भी उनके साथ खड़े होकर पूजन पाठ अर्चन सब किए हैं। कभी उनकी आस्था के साथ हमने खिलवाड़ नहीं किया है। आगे भी हमारे भाइयों से अपेक्षा रहेगी कि हम उनकी आस्था के साथ खिलवाड़ नहीं करेंगे। तो मैं भी चाहूँगा कि वो भी हमारे साथ मिलजुल कर आगे जैसी पूजा होती आई वैसी करते रहें, क्योंकि गाँव में रहना सबको गाँव की पूजा पाठ है, गाँव के हिसाब से करें, और सभी जाति धर्म के लोग हैं, कोई एक जाति का यहाँ नहीं है। पुराना मंदिर था, उसको जीर्णोद्धार करके नया मंदिर पूरे गांव के सहयोग से बना है। अब अचानक आज सूचना मिली कि एक पक्ष उसमें मूर्ति स्थापना आज ही करना चाह रहा है, और पहले ये तय हुआ था कि सहमति से होगा। मेरे आते तक मूर्ति स्थापना हो गई है, अभी दोनों पक्षों की बैठक बुला रहे हैं। ये गांव के लोगों में आपस में ही सहमति बनी थी। पुराना मंदिर था, जैसा कि एडीएम साहब ने बताया, गांव के समस्त लोगों ने चंदा करके श्रमदान करके इस मंदिर का निर्माण किया था, और इसमें अभी बात आ रही थी कि इसमें मूर्ति रखी जानी है। तो ये चर्चा में चल रहा था, तो गांव के लोगों का कहना था कि हम लोग आपस में सहमति बना के इसमें जो भी होगा आगे का निर्णय ले लेंगे। लेकिन आज एक पक्ष के द्वारा उसमें मूर्ति स्थापित कर दी गई है, और इसमें पुलिस व्यवस्था पहले से लग गई है, साथ में शांति भी है। दूसरे पक्ष से, दोनों पक्षों से बातचीत करने का प्रयास कर रहे हैं। गाँव के लोग शांति प्रवृत्ति के हैं और शांति बनाए रखने में सहयोग कर रहे हैं। हाँ, वो गाँव के ही लोग हैं उसमें,
कुछ गांव के लोग हैं जो मूर्ति रखना चाह रहे हैं, उसमें से कुछ गांव के लोग हैं जिनको थोड़ा सा आपत्ति थी कि सहमति से रखते। जैसे मैंने बात की उन लोगों से, तो उनका कहना था सब हमारी सहमति से रखते तो हम लोग भी उसमें मूर्ति को लेके साथ में जाते, सामंजस्य बना रहता जैसा पहले की तरह बना था। अभी कहना है कि प्रशासन के रहते हुए प्रशासन की आपके सामने जो रखा गई नहीं, इसमें क्या है, जिस तरह से आप देख रहे हो कि बहुत सारे लोग थे मूर्ति लेके जा रहे थे, तो उन्होंने मूर्ति रख दी, ऐसा कि बताया है। यहाँ जो पुलिस के अधिकारी मौजूद थे, अभी दोनों पक्षों से बातचीत की जा रही, शांति स्थापित है। धन्यवाद। सनातन धर्म की जय हो, सनातन धर्म की जय हो, सनातन धर्म की जय हो। दोनों पक्षों की जय हो, जोर से बोलो ना। दोनों की जय हो, दोनों की जय हो, दोनों की जय हो, सबकी जय हो। ये छत्र छाया पे हैं, हम ईमानदारी से बता रहे हैं। हमारी जो है दुर्गा मैया के समय में चर्चाएं हुई थी कि अपना माता दाई में अपन को माता की प्रतिमा स्थापित करना है, गर्भगृह अपना बना है, यहाँ पे स्थापित करेंगे। तो उस समय में चर्चा आई कि पंडित से अपन नहीं कराएंगे, नहीं तो पंडित जो है पूजा करेगा तो अपना का उसको वहन देना खर्चा लगेगा, 2 टाइम की पूजा। तो बोला गया कि भाई अपने गाय के ही बच्चे जो है आरती पूजा जो है 2 टाइम नहीं तो 1 टाइम अपने जा कर के अपन दिया बाती और आरती होगी अपने गांव के बच्चों से। सभी लोग मतलब ये बात हुई कि भाई पंडित अपन नहीं लगाए। ठीक है, यही बात हुई। तुम बैठो, तुमको सबसे हटके बोलो जी। इसके बाद तो वो रहे आए दुर्गा जी के बाद, फिर बीच में हमारी फिर पुनः बैठक हुई। तो बैठक हुई तो उस समय में भी चर्चा निकली कि माता जी अपन को लाना है। तो माता जी लाना है तो मतलब पूरे गांव से मतलब बैठक हुई, माता जी लाना है करके। तो कुछ भाई हमारे बोले यार माता जी तो नहीं लाना है, अपने यहाँ माता जी की पूजा नहीं हुई है। कुछ लोग बोले कि भाई अपनी जहाँ मढ़िया थी पुरानी, मतलब एक मढ़िया मतलब छोटी मढ़िया रही, तो मढ़िया में तो त्रिशूल भी रही है और अपनी पत्थर की मूर्ति भी प्रतिमा रही है। तो अपन को पत्थर ही तो लाना है, कोई कुछ थोड़ी लाना है, अपन को पत्थर भी और त्रिशूल भी, दोनों चीज़ की अपन को पूजन करना है, माता जी अपने यहाँ स्थापित करना है। बोले नहीं कहें, बोले इसके लिए समय दो। हम कहे ठीक है। फिर बीच में फिर बैठक हुई, फिर भी ये लोग बोले नहीं। हमने कहा नहीं भैया, इसीलिए तो अपन मंदिर बनवाए हैं। तो हमारे एक सिंगौर भैया जी जो है बोले भैया मंदिर में देवालय रहता है, देवी रहती है, मंदिर में भगवान रहते हैं, मकान में मनुष्य रहता है, गौशाला में गौ माता रहती है। तो अपन इसीलिए तो मंदिर बनवाए हैं, सभी लोग मिल करके, मतलब कोई जिससे जो बना, ये नहीं कि मतलब एक ही आदमी, बाहर से भी मतलब कुछ लोग हमारे पंडित लोग भवरदा से भी
सोसाइटी वाले भी और सभी लोग जो है जिससे जो बना यथाशक्ति सब बराबर पैसे 2 पैसे अपने लगाए, मंदिर बन गया। मंदिर बनने के बाद फिर हम सोचे अब माता जी लाना है, तो ये लोग इनकार ही करते रहा। फिर इसके बाद भी हम बैठे, फिर निर्णय हुआ, हम कहे भैया अब जाना है, बोले ठीक है। तो हमने कब बैठने हैं गाँव के अपन